Hello students, welcome to the channel. In this video, today we will study about the sexual reproduction in flowering plants, mainly how fertilization occurs in the flowering plant. तो fertilization का process कैसे हो रहा है in the flowering plants और उससे फिर आगे क्या जाके वो produce कर रहा है वो हम लोग देखेंगे इस वीडियो में. So हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि फ्लावर, एक जो रिप्रोड्यूसिंग फ्लावर होता है उसमें क्या क्या पार्ट्स प्रेजेंट होता है, उसका मेन पार्ट्स क्या क्या होता है, फ्लावर में क्या रहता है, कितने टाइप्स ऑफ फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल, और फिर देखे थे कि पॉलिनेशन कैसे होता है फ्लावर्स में, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन. तो यहाँ तक हम लोग देखे थे. तो पॉलिनेशन के प्रोसेस में क्या हो रहा था कि एंथर से पॉलन ग्रेन्स जो है वो फॉल हो रहा था इन दी स्टिग्मा. या तो वो सेम फ्लावर में हो रहा था या तो वो डिफरेंट फ्लावर्स में हो रहा था ऑफ दी सेम स्पीशीज़. तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन जो हो रहा है, यहाँ पे जो पॉलिनेशन प्रोसेस हो रहा है, अब उसके बाद वो पॉलन ग्रेन्स का क्या होगा और वो कैसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कैसे एंटर करेगा, कैसे फ्यूज़ करेगा. So in the fertilization process, after the pollen grains fall on stigma, fertilization occurs. तो जैसे ही pollen grains जो है स्टिग्मा के ऊपर फॉल कर रहा है उसके बाद ही fertilization का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है. fertilization occurs when the male gametes present in the pollen grains. मेल गैमेट्स जो है वो प्रेजेंट है इन दी पॉलन ग्रेन्स में, जो पॉलन ग्रेन्स आके स्टिग्मा पे बैठ रहा है. तो यही पॉलन ग्रेन्स में मेल गैमेट्स प्रेजेंट रहता है. हम लोग देखेंगे आगे क्या क्या. पॉलन ग्रेन्स फ्यूजेस विद द फीमेल गैमेट्स, और ये मेल गैमेट्स जो है वो फीमेल गैमेट्स से फ्यूज करेगा. और फीमेल गैमेट्स कहाँ प्रेजेंट रहता है? प्रेजेंट इन दी ओव्यूल. ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट रहता है, वहाँ पे फीमेल गैमेट्स रहता है. तो पॉलन से मेल गैमेट्स आएगा और ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेट्स है, और ये दोनों में जब फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. तो ये होता है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज करेगा और फाइनली ए जाइगोट फॉर्म होगा. नाउ वी विल सी हाउ मेल गैमेट्स फ्यूजेस विद द फीमेल गैमेट्स. तो मेल गैमेट्स प्रेजेंट रहता है इन द पॉलन ग्रेन्स और फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट रहता है इन द ओव्यूल. सो ये एक स्ट्रक्चर है, हम लोग एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाए हैं जिसमें कि ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये ओवरी है. ओवरी के अंदर जो है वो ओव्यूल प्रेजेंट है. ये जो स्ट्रक्चर है ये ओव्यूल है. अब क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे ही पॉलन ग्रेन्स आकर के स्टिग्मा में बैठ गया, स्टिग्मा में आके एंटर किया, तो यहाँ पे जो फेवरेबल वाला जो पॉलन ग्रेन, मतलब पॉलन ग्रेन्स तो ऐसा भी हो सकता है जो कि वो दूसरे प्लांट में भी जाके बैठ सकता है, लेकिन जो सेम स्पीशीज़ का होगा या सेम टाइप का ही होगा वही पॉलन ग्रेन्स जो है अपना पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन स्टार्ट करेगा. तो धीरे धीरे ये पॉलन ग्रेन से एक पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है. ये पॉलन ट्यूब है, ये पॉलन ट्यूब धीरे धीरे एंटर कर रहा है इन दी ओव्यूल. ये जो ओव्यूल है, ओव्यूल में ये एंटर कर रहा है ये पॉलन ट्यूब. तो क्या हो रहा है, ये पॉलन ग्रेन्स, इसके पास भी सेल प्रेजेंट है. तो ये जो पॉलन ग्रेन्स है, जैसे ये पॉलन ट्यूब बनना स्टार्ट हो रहा है तो इसके अंदर का जो सेल था वो पॉलन ग्रेन्स में, वो सेल जो है डिवाइड हो जा रहा है तीन सेल में वो डिवाइड हो जा रहा है. तो ये तीनों सेल का नाम क्या है, एक पॉलन ग्रेन से ये 3 सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है. तो ये 3 सेल्स का नाम है, फर्स्ट दो ठो जो सेल है इसका नाम है जनरेटिव सेल और तीसरा जो है उसका नाम है वेजिटेटिव सेल. तो ये जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल को ही हम लोग बोलते हैं मेल गैमीट्स ऑफ द पॉलन ग्रेन्स. पॉलन ग्रेन्स का ही ये मेल गैमीट्स है, जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल. अब क्या हो रहा है, ये पॉलन ट्यूब जैसे जैसे ग्रो करते जा रहा है, ये वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल मतलब जो मेल गैमीट्स है ये भी इसके साथ एंटर कर रहा है थ्रू दी स्टाइल. ये स्टाइल से एंटर कर रहा है और फिर फाइनली वो एंटर कर रहा है इन दी ओवरी और फिर वो ओव्यूल के स्ट्रक्चर पे आके ट्यूब का फॉर्मेशन रुक गया. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही ये तीनों सेल्स यहाँ पे आके पहुँच गया, ये दोनों था जनरेटिव सेल
और एक है वेजिटेटिव सेल। अब क्या हो रहा है कि ये जो वेजिटेटिव सेल है, जो एक है, ये वेजिटेटिव सेल क्या कर रहा है, यहाँ पे जो ओव्यूल का जो बाउंड्री बना हुआ था, ये बाउंड्री को वेजिटेटिव सेल जो है ये ब्रेक डाउन कर दे रहा है। यहाँ पे एक गैप बन जा रहा है, इसका मतलब ये ट्यूब जो है ये अब एंटर कर रहा है इन दी इनसाइड। अब ये ट्यूब जो है वो एंटर कर रहा है, तो क्या हुआ, ये वेजिटेटिव सेल डीजनरेट हो गया जैसे ही वो इस ओव्यूल के बाउंड्री के साथ फ्यूज़ हुआ। तो जैसे फ्यूज़ हुआ तो ये वेजिटेटिव सेल डीजनरेट, ये हो गया डीजनरेट। अब बचा जनरेटिव सेल, इसका टू सेल्स है, जनरेटिव जो है वो 2 है। तो अब जनरेटिव सेल क्या करेगा, अब यहाँ ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट है। फीमेल गैमेट्स ये रहा, ये फीमेल गैमेट्स, ये 2 सेल जो बना हुआ है ये दोनों को सिनर्जिड्स बोलते हैं। उसके ऊपर में जो है ये एग सेल हो गया, ये पोलर न्यूक्लियाई है, और ये 3 ठो जो है ये एंटीपोडल सेल्स है। तो यहाँ पे बहुत सारा सेल्स प्रेजेंट है, लेकिन फीमेल गैमेट्स जो है ये थर्ड, ये जो एग सेल, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये थर्ड वाला ऊपर वाला ये है एग सेल, और उसी को हम लोग बोलते हैं फीमेल गैमेट्स। तो क्या होगा, ये एक ठो जो जनरेटिव सेल है ये क्या करेगा, ये सीधा एग सेल के साथ फ्यूज करेगा, एग सेल के साथ ये फ्यूज कर जाएगा पहला जनरेटिव सेल, और दूसरा जनरेटिव सेल जो है वो ट्यूब बनाते हुए आगे की तरफ जाएगा, और ये जो पोलर न्यूक्लियाई था ये होता है पोलर न्यूक्लियाई, ये पोलर न्यूक्लियाई के साथ ये दूसरा वाला जो जनरेटिव सेल है वो जाके फ्यूज हो जाएगा। तो फाइनली क्या हो रहा है, एग सेल के साथ जो फ्यूज हो रहा है, एग सेल के साथ एक फ्यूज हो रहा है, दूसरा जो है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो रहा है। पहला वाला जो है एग सेल के साथ, तो दूसरा वाला जो है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ। अब क्या हो रहा है इसके बाद, जैसे ही पहले एग सेल के साथ जैसे ही फ्यूज किया तो एक सिनर्जिड जो था वो डीजनरेट हो गया, और दूसरा सिनर्जिड माने दोनों सिनर्जिड डीजनरेट हो गया, और ये जो तीनों सेल्स था ये तीनों सेल्स भी डीजनरेट हो गया। तो फाइनली ये जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर था इसमें सिर्फ बचा क्या, ये जो पोलर न्यूक्लियाई था यहाँ पे ये 2 और एक सेल इसके साथ आके जुड़ गया, एक मेल का, 2 यहाँ पे 2 सेल था, यहाँ पे दोनों सेल अभी जॉइंट था, लेकिन जैसे ही ये जनरेटिव सेल आके इसके साथ फ्यूज किया तो ये 3n बन गया, मतलब ये 3 इंटू क्वान्टिटी, मतलब एक सेल जो है वो 3 नंबर में कन्वर्ट हो गया। अब फाइनली ये जो एक सेल के साथ फ्यूज हुआ था वो 2 सेल में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या बना, एक सेल से बना, ये जो एक सेल है ये एक सेल जो बन गया ये हो गया जाइगोट, और ये जो था पोलर सेल्स, पोलर न्यूक्लियाई, ये बन गया एंडोस्पर्म। तो ये दोनों का फॉर्मेशन हो गया, जाइगोट फॉर्मेशन हो गया और एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो गया इन दी ओव्यूल। ये जो है ये ओव्यूल है, इस ओव्यूल के अंदर 2 सेल्स, एक एंडोस्पर्म बन गया और एक जो है वो जाइगोट बन गया एग सेल से और पोलर न्यूक्लियाई से। तो ये जो एक फ्लावर का स्ट्रक्चर था फीमेल फ्लावर, इससे जो है ओव्यूल से जैसे ही मेल गैमीट्स जो आके फ्यूज किया इन दी ओव्यूल, इनसाइड दी ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर में जैसे ही मेल गैमीट्स जो है फ्यूज किया तो ये फॉर्मेशन कर दिया जाइगोट का, और ये जाइगोट के साथ एंडोस्पर्म का भी फॉर्मेशन हुआ। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब तो फ्लावर का फर्टिलाइजेशन हो गया। अब फ्लावर का फर्टिलाइजेशन के बाद उसका फ्रूट फॉर्मेशन होता है, मतलब सीडलिंग्स बनता है, सीड से फिर फ्रूट बनता है। तो ये प्रोसेस कैसे होगा, ये जो ओव्यूल था, ओव्यूल के अंदर में अब जाइगोट और एंडोस्पर्म है, तो ये जाइगोट जो है ये फाइनली जाके सीड बनाएगा, चाहे तो वो मोनोकॉट होगा या तो फिर वो डाइकॉट होगा। तो ये 2 टाइप्स का सीड बनेगा थ्रू जाइगोट। ये जो जाइगोट था ये एक सेल जो फ्यूज हुआ था, और जो एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म का काम क्या रहेगा कि वो ये जो सीड बनने का फॉर्मेशन, ये जो सीड बन रहा है फ्रॉम दी जाइगोट, इसके लिए भी तो न्यूट्रिशन ज़रूरी पड़ता है।
तो ये जो एंडोस्पर्म है ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा थ्रू दी जाइगोट, और धीरे धीरे ये जो ओव्यूल था ये कन्वर्ट हो जाएगा इन दी सीड। ओव्यूल जो था ये सीड का फॉर्मेशन कर देगा, और ये अंदर का जो ये पार्ट है ये सीड बन जाएगा, और बाहर का जो ओवरी पार्ट है ये बना देगा फ्रूट। तो ये होता है फर्टिलाइजेशन। तो मेल गैमीट्स फ्यूज किया टू द फीमेल गैमीट्स, धीरे धीरे यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ और यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। इसलिए हम लिखे थे कि जाइगोट का फॉर्मेशन होता है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, और जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, साथ में एंडोस्पर्म भी बना। एंडोस्पर्म का काम क्या किया, वो जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, और फाइनली जाइगोट जो है धीरे धीरे सीड का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देगा। तो इस ये जो ओव्यूल है तो फाइनल रिजल्ट क्या हुआ, ये ओव्यूल जो है ये सीड बना रहा है, और जो ओवरी पार्ट है ये बना रहा है फ्रूट। ठीक है, तो ये होता है फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। Now we will see the formation of fruits and seeds. So, the fertilized zygote divides further to form embryo within the ovule. The ovule develops a tough coat around it and forms a seed. तो ये जो जाइगोट बना था वो फर्टिलाइज होकर जो जाइगोट बना था वो जाइगोट धीरे धीरे डेवलप करेगा और फाइनली वो एम्ब्रियो बनाएगा, और एम्ब्रियो जो है फिर वो वहाँ से, और वो एम्ब्रियो जो बनेगा वो बनेगा विद इन दी ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर ही एम्ब्रियो जो है वो बनेगा, और यही एम्ब्रियो से फिर फाइनली सीड का फॉर्मेशन होगा, और ओव्यूल जो है डेवलप करेगा इन दी टफ कोट, एक बहुत ही हार्ड कवर बना देगा वो ओव्यूल, और उसी को हम लोग फिर बोलते हैं सीड का फॉर्मेशन होना। और ये सीड जो है फिर वो ओवरी के अंदर, मतलब फ्रूट के अंदर सीड प्रेजेंट रहेगा। द ओवरी ऑफ द फ्लावर डेवलप्स एंड बिकम अ फ्रूट। तो ये जो ओवरी था वो जो है वो फाइनली फ्रूट बना देगा। तो फ्रूट के अंदर सीड प्रेजेंट है और फिर वो फ्रूट बन गया। और बाकी जो हम लोग जब फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है, फ्लावर से जब फ्रूट बन रहा है, बाकी जितना भी पेटल्स, सेपल्स, मेल गैमीट्स, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो था वो सारा डीजनरेट हो जाएगा। सिर्फ ओवरी वाला जो पार्ट है वही रह जाएगा, उसका स्टिग्मा, स्टाइल ये सभी डीजनरेट कर जाएगा, ये सभी फॉल माने गिर जाएगा, फॉल ऑफ हो जाएगा, और फाइनली फ्रूट बन जाएगा फ्रॉम अ फ्लावर। फ्लावर से एक फ्रूट बन गया। तो आज हम लोग इतना ही तक कंक्लूड करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आगे। सो प्लीज़ like, share and subscribe our channel.